दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज बहुत ही शक्तिशाली एक साधना आपके सामने लेके आ चुका हूं। सौहावीर की साधना और सिद्धि। श्री सौहार वीर की साधना और सिद्धि क्या है ये जानने से पहला मैं अभी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूँ वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाए दोस्तों। क्या और शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके मान लीजिए दोस्त को किसी इच्छा है साधना सीखने के लिए वगैरह तो संपर्क हमसे कर सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। तो सही ज्ञान सही नॉलेज मिलने के बाद आपको सभी साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी और जब तक आपको साधना सिद्ध नहीं होंगी तब तक हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों चलिए ये साधना किस तरह से कैसा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, इस साधना को अर्धरात्रि में किया जाता है। ये गुरुवार की रात्रि में रात के 12 बजे शुरू करनी पड़ती है। साधक एकांत स्थान में अपना आसन लगा ले। आपको यहाँ पे एकांत स्थान चाहिए। आप चाहे तो जंगल में कर सकते हैं, मशान में कर सकते हैं, या घर पर भी आपका एकांत रूम रहेगा तो यहाँ पर भी कर सकते हो। दिशा जो आपकी रहेगी पूर्व या पश्चिम आपकी दिशा रहेगी, उधर आपको मुख करके बैठना है। और आसन जो रहेगा आपके सफ़ेद रहेगा, कपड़े जो रहेंगे आपके सफ़ेद रहेंगे। रुद्राक्ष की माला लेके आपको साधना करनी है। मुख आपका पश्चिम या पूर्व की तरफ करके आपको ये बैठना है तथा अपने सामने दीप लगा ले। दीप जो रहेगा वो सफ़ेद तिल का लगा लीजिए, मतलब साधना सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी। आग के पेड़ के जो फल रहता है उसके अंदर जो बत्ती रहती है, कपास रहता है ना, उसकी बाती बना के लगा लीजिए। अगरबत्ती लोबान धूप जलाकर अपनी सुरक्षा के लिए भी निवेदन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है। ये जल से या चाकू लीजिए लोहे का, रक्षा मंत्र कहते हुए आपको राउंड घेरा लगा लेना है, खींच लेना है। फिर मंत्र जो है जब आरंभ करना है आपको करते रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको रुद्राक्ष की माला अगर यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, या फटिक की माला यूज कीजिए या विद्युत की माला यूज करके लेवे आप। प्रतिदिन ये 11 माला का जप आपको करना है। ये जो साधना है ये 41 दिन की साधना है। तो 41 दिन साधना करते हुए सौहावीर आप साधक के सामने आएगा, दर्शन देगा। दर्शन दे के आपके मनोकामना पूर्ति होने का वर देता है और सभी इच्छा पूर्ति हो जाती है। योग्य गुरु की जानकारी में ये आवश्यक आपको साधना करनी है, क्योंकि बगैर गुरु के ये साधना आप मत करना। क्योंकि अगर आपको सच में प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए तो योग्य गुरु भी आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन साधना विधि विधान सही करोगे तो ही आपको ये साक्षात्कार दर्शन देंगे, वरना नहीं देंगे। यह साधना सामने प्रत्यक्ष होने तक आपको करनी है। 41 दिन के अंदर ही सौहावीर साधना प्रत्यक्ष दे देते हैं, क्योंकि कोई ध्यान वगैरह सही तरह से नहीं लगाते हैं तो उन लोगों को सही तरह से नहीं मिलता है साक्षात्कार दर्शन। गुरु अगर नहीं होगा तो समस्या आ जाती है। जब आपके सामने प्रत्यक्ष वीर आ जाएंगे तो आपको विशेष तरह का उनको भोजन दे के नैवेद्य दे के प्रसन्न करके लेना है और आपके मनोकामनाएं पूर्ण कर लेनी है दोस्तों। जब वो आएंगे तब एकदम आंधियाँ ज़ोरदार आएंगी, आग के गोले आ सकते हैं, तूफान आएगा, बारिश आएगी, अलग अलग कुत्ते रोना वगैरह चलेगा, डरावनी आवाज़ें वगैरह आना शुरू हो जाएगी। जिसके बाद वो समझ लेना है कि सौहावीर आपके सामने आ रहा है। और एक बार ये सौहावीर की साधना आपको सिद्ध हो गई मान लीजिए तो आपकी सभी परेशानियों का हल निकल जाएगा। साधना कठोर भी है और आसान भी है। सौम्य रूप भी है और उग्र रूप भी है इसमें, क्योंकि सौहावीर जब आपके सामने आएंगे तो एकदम मतलब आंधी तूफान वगैरह बहुत ज़ोरों शोरों से आ जाते हैं ये। तो
एक बार ये प्रसन्न हो गए आपके तो सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं वगैरह सभी पूरी कर देते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो संकट से भी आपको रक्षा करते हैं, संकट भी दूर कर देते हैं, आपकी रक्षा कर देते हैं क्या। और इसीलिए तो ये साधक लोग, शिष्य लोग ये साधना करना चाहते हैं स्वाहावीर की। और यहाँ पे मैंने मंत्र भी दिया है आपको, 11 माला मंत्र कहना है आपको क्या, डेली का 11 माला। देखिए जो हम लोग साधनाएं आपको दे रहे हैं, एक तो हमने की है या बड़े ग्रंथ में से दे रहे हैं क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी याद आ गया कुछ भी कर दिया, क्योंकि ये मेरे दोस्त ने की है साधना तो बहुत अच्छा उनका लाभ है, उनका अनुभव भी बहुत है, एक दिन वो भी शेयर कर देंगे हम लोग। मगर ये स्वाहावीर की साधना अगर करना है तो बगैर गुरु के मत कीजिए क्या, क्योंकि ये रात्रि काल में है तो थोड़ी सी उग्र साधना है। आप घर पर भी कर सकते हो, मगर घर पे करने से भी उतना रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है। तो आप तो एक तो एकांत स्थान देखिए, जंगल वगैरह देखिए या खंडर वगैरह देख लीजिए, शमशान में भी ये स्वाहावीर की साधना आप कर सकते हैं। उनको नैवेद्य वगैरह दे के प्रसन्न करके 11 माला का आसन डेली करके तो वो सामने आएंगे ही आएंगे। देखिए सच्चे दिल से अगर आप साधना करना चाहते हो तो साधनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं क्या, क्योंकि ये साधना जो है ये यहाँ पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है क्या। कैसी भी साधना हो, कौन सी भी हो, छोटी हो मोटी हो बड़ी हो, कौन सी भी साधना हो, मगर ये स्वाहावीर की साधना करने से पहला आपको बड़ी शक्तियों की भी साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए काली माता की साधना करोगे तो बहुत ही अच्छा है, काली माता की या काल भैरव की या हनुमान जी की, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए। उसके बाद आपके साथ आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूं। अगर आप साधना करना सीखना चाहते हो, करना चाहते हो तो हम आपको सही तरह से उसका नॉलेज, ज्ञान वगैरह सभी दे देंगे, क्योंकि कुछ बातें जो रहती हैं सभी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं बताई दी जाती है, कोई भी रहने दो क्या। और कुछ राज छुपाए रहते हैं जो सस्पेंस रहते हैं, क्योंकि सभी के सामने वो बोल नहीं सकते हैं क्या। जब आप हमें मिलने आओगे तो सही जानकारी दे के लेके ही यह साधना शुरू कर दीजिए। बगैर मेरे परमिशन से यह साधना मत करना। आप भले मेरी परमिशन ले लीजिए, आपके गुरु की परमिशन लीजिए, तब जाके ये स्वाहावीर की साधना आप कर सकते हो, वरना तब तक आप प्लीज़ मत करना, क्योंकि ये उग्र शक्ति भी है। सौम्य रूप में आएगी मगर शुरुआती में उग्र रूप में आएगी, और जब आएगी तो बहुत भयानक रूप में आएगी। तो इसके लिए आपके गुरु के साथ डिस्कस, सलाह मशवरा करके डिस्कस करके ये आप साधना कर सकते हो दोस्तों क्या। बहुत अच्छी साधना है, बहुत ज़बरदस्त साधना है। आप कीजिए, एक्स्ट्रा का ज्ञान, एक्स्ट्रा का नॉलेज लेने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल चुका हूँ, जो व्हाट्सअप नंबर भी है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मिलने आ सकते हो मेरे घर पे। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। आके सभी सवालों को जवाब लीजिए। अगर आपको सही लगा तब जाके आप साधना शुरू कर दीजिए दोस्तों क्या, तब तक मत करना, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेके करोगे तो आपको ही हानि हो जाएगी, आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो पूरी जानकारी लेके ही ये साधना आपको शुरू करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो ऐसे ही साधना के बारे में अलग अलग साधनाएं आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं, उसका नॉलेज बताता रहूं, ज्ञान बताता रहूं और आपसे साधनाएं करवाता रहूं क्या, क्योंकि ये साधना फील्ड में मुझे तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तो इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।